जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों, कल यार कल भाई दूज था। सुबह डीसी मौजूद नहीं था। मैं अपने कुछ बाइक में काम करवा रहा था, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा। कुछ ही दिनों में पता चलेगा आपको। खैर, वो सब छोड़ो। लेकिन दो टॉपिक है डीसी जो कि पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। और पहला टॉपिक ये, तो हमारे पास दो वीडियो भी है आज आप सबको दिखाने के लिए, जिसके ऊपर हम षड्यंत्र करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो पहला टॉपिक तो डीसी ये है कि पाकिस्तान मतलब अमेरिका की तरफ से एक बयान सामने आया है कि अब जो ये गाजा पीस प्लान वाली बात है, हमास को कैसे हथियार छीनना है, ये सब जो मामला चल रहा है, तो इसको लेके एक बयान आया है कि आईएसएफ बनेगा, यानी कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स बनेगा, जिसके अंदर कुछ मुस्लिम कंट्रीज ही रहेंगे, अमेरिका नहीं रहेगा। अमेरिका हम्म। बस देख रेख करेगा, आदेश देगा क्या करना है क्या नहीं करना है। रहेंगे उसमें कुछ मुस्लिम कंट्रीज, जिसमें सबसे ऊपर और पाकिस्तान का नाम है। और पैसा इंडोनेशिया फेंकेगा का भी अमेरिका। पैसा मिलेगा। हाँ, अमेरिका पैसा वैसा देगा हम्म। मारने के लिए सर। बाकी आप समझ रहे हैं आप लोग। तो इसके ऊपर सर एक बवाल खड़ा हो रहा है। कल तुम्हारे चैनल पर जब हमने वीडियो किया रात के टाइम पे, तो एक बात हमने कहा, उसमें जो खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान अपना पासपोर्ट का डिजाइन चेंज करने जा रहा है। तो हमने हम्म। कल ये डिस्कस किया उस चैनल पे कि डिजाइन तो इसी पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि जो इसराइल का नाम है पाकिस्तान के पासपोर्ट में, उसको कहीं हटा दिया जाए। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। तो पहले एक वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद जो दूसरा वीडियो दोस्तों हमारे पास है। दूसरे वीडियो में जो भारत की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं कि डिफेंस को लेके जिस तरीके से आप बातें कह लें, या फिर जो तैयारियां दिख रही हैं। भले ही ट्रंप ने कह दिया कि नहीं नहीं, मैंने पीएम मोदी को बोला है कि पाकिस्तान पे आप अटैक मत करो, हमारे नल्ले बच्चे पे अटैक मत करो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की फटी हुई है कि नहीं, भारत अटैक करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो दोनों वीडियो आपको देखना है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आजकल लाइव नहीं कर पा रहे, मैं मानता हूं कि रियली वेरी सॉरी। मुझे बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम तो यार लाइव तुमने छोड़ दिया, बिल्कुल करना। जरूर करेंगे गाइज, जल्द करेंगे, ये आपसे प्रॉमिस है। तो पहले फटाफट क्लिप शुरू करते हैं। बाकी आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं है तो। बाकी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। बाकी कमेंट बॉक्स में क्या करना है आप सब तो जानते ही हैं। चलो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास को रोकने के लिए अब हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और इर्द गिर्द के ममालिक से कहेंगे कि वो अपनी फौजें भेजें। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम लीडिंग मुस्लिम कंट्रीज अपनी अपनी फौजें हमास को रोकने के लिए, हमास के साथ लड़ने के लिए भेजेंगे। अब ये हैरत अंगेज बात है, फिक्र अंगेज है, हैरत अंगेज है, और सच पूछें तो इंतहाई शर्मनाक है। आज जो इनके साथ डील करने की बात कर रहा है, दरअसल सरेंडर कर रहा है। सरेंडर एक बड़ा शर्मनाक लफ्ज है। तो आप सरेंडर कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला को डिफाई कर रहे हैं, आप अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। मैं इसलिए गुजारिश करता हूं कि एक नया ब्लॉक नागजीर हो चुका है, क्योंकि पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा कठपुतली बनी हुई है इन 22-23 लोगों के आगे। यानी आप इनको राम कर लें तो इतनी बड़ी आबादी वो बेदस्तोपा होकर बैठ जाती है कि नहीं जनाब, हमारे हुक्मरानों ने साइन कर दिए, और बड़े सख्त हैं जी, बड़े डाढ़े हैं। कहीं सिसी बैठा हुआ है और कहीं हाफिज साहब बैठे हुए हैं। ये तो बहुत मारते हैं, ये तो बड़ा जुल्म करते हैं। दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि इतने तगड़े मुस्लिम मुल्क का, इतनी तगड़ी फौज, न्यूक्लियर वेपन स्टेट का वजीर आजम किस तरह वारी सदके जा रहा है वक्त के जूलियस सीजर के सामने। उसको कैसे अपना रोमन किंग समझते हुए उसके लिए हमदिया फिक्रे कह रहा है। यह भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो हमेशा याद रखी जाएगी। वो फोर्सेस जो ऊंची ऊंची बढ़के मारती थी, छलांगे लगाती थी, उल्टी कलाबाजियां लगाती थी, अब खामोश बैठी हैं जैसे बात ही कोई नहीं हुई। इसलिए याद रखिए कि अपनी तरफ से अब्राहमिक अकॉर्ड्स का मामला पक्का हो चुका है, बहुत तगड़ा। अगर किसी को गलतफहमी है तो वो रफा कर दे। पाकिस्तान अपने पासपोर्ट का डिजाइन तब्दील करने जा रहा है। प्रो पाकिस्तानी .pk वेबसाइट है, उन्होंने ये पूरी खबर दी हुई है। हुकूमत ने पाकिस्तानी पासपोर्ट के नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुकम्मल नए डिजाइन की मंजूरी दे दी है। क्या इस डिजाइन में वो एक लाइन भी माइनस होने जा रही है जहां लिखा होता है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए काबिल कबूल है?
बस इस पर नजर रखिएगा, क्योंकि अब कुछ भी होने जा रहा है आगे। ये डीसी कल ही हमने ये डिस्कस किया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये बात भी है। और ये यार देखो, मतलब नहीं बनता ना, और क्या कारण लगता है यार, क्या डिजाइन चेंज करेगा वहां पे? इस्लामिक रिपब्लिक की जगह बनाना रिपब्लिक लिख देगा पाकिस्तान, क्या कर देगा वहां पे? क्या भाई design लाइन change ही करेगा? हटाया ये जाएगा, एक, वही बात हम शाम को बात कर रहे थे, और तो कुछ है नहीं। नहीं, और कुछ हो सकता है क्या? एक कटोरा का फोटो आ सकता है वहां पे जो कि जचता है पाकिस्तान के लिए, हाँ, या फिर मिनरल्स, या फिर ऐसा कोई हो सकता चमकता है। हुआ सोना मिनरल्स का फोटो नहीं है, दिख जाएगा फ्रंट वाले पे। मुनीर का फोटो लगेगा, मुनीर का फोटो लगेगा। सॉरी, बाबा ए कौम, अब्बू ए कौम, पता नहीं बाबा क्या। कौम और अम्मा ए कौम, इस समय आपको पता ही है कौन है, बंकर वाली, और वो दोनों तो का फोटो लगेगा। दोनों का फोटो लग सकता है सर, हाँ, हम्म, ये बात पर भी वो तो है। लाइन जरूर हटेगा, वो लाइन जरूर हटेगा। और लाइन तो हटने के पूरे संकेत है दोस्तों, वो लाइन हटने के तो पूरे संकेत है। और जिस तरीके से टीएलपी प्रोटेस्ट करने का टीएलपी ने प्रयास भी किया, लेकिन जिस तरीके से मार मार के उनका भरता बनाया गया है, और उसके बाद वापस से टीएलपी पे बैन भी लगा दिया, मतलब उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके उसको बैन भी कर दिया पाकिस्तान के अंदर में। तो कहाँ गया साद रिजवी, और कहाँ गए वो तन से जुदा वाले रैपर्स? वो तो पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आ रहे, हालत खराब कर दिया मार मार के। तो ये तो समझ में आ रहा है कि पाकिस्तानी कितनी गुलाम कौम है, और ये टिकने वाली तो है नहीं ऑफिस, मतलब ये क्या नाम है, 5 सितारा सिपा सलवार के सामने तो टिकेगी नहीं भाई साहब। अच्छा जी, खैर ये आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पे क्या लगता है आप लोग को। अब दूसरे वीडियो पे हम जो रिएक्ट करेंगे दोस्तों, हम और आप, वो है ब्रह्मोस का खौफ। आइए भाई। भारत की मिलिट्री लीडरशिप और वजीर दिफा, उनकी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का ढिंडोरा एक मर्तबा फिर से पीटा जाना इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि भारत इस वक्त एक बहुत बड़ा एडवेंचर प्लान कर रहा है। जो ऑपरेशन सिंदूर है उसने एक ग्लोबल मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि इंडिया जो है वो हर चैलेंज जो है उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और ये नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जाकर राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट दी है, तो इसको आप जहन में रखना है कि नरेंद्र मोदी ने भी दिवाली पर आईएनएस विक्रांत पर चढ़ के ही क्यों खिताब किया, क्यों ये नेवी का जिक्र बार बार कर रहे हैं। इंडिकेटर्स पे गौर करें जरा। आपको गुज़श्ता चंद हफ्तों में इंडियन क़यादत कितनी मर्तबा इक्तसादी मामलात के हवाले से कोशिशें करती, फीते काटती, मेहनत करती, वफूद की क़यादत करती नजर आई है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट, मसरूफियत रही वजीर आजम मोदी की, वो आईएनएस विक्रांत पर फ्लाई पास देखना था, वो सलामी लेना था चबूतरे पे खड़े होकर। जहाज के ऊपर वो एयरक्राफ्ट कैरियर है और उससे जहाज उड़ रहे हैं बार बार, और उसकी फुटेज हर खासो आम तक पहुंचा दी गई ताकि देखें हम किस कदर मसरूफ हैं, हमारी जंगी तैयारियां कहां कहां तक हैं। इस दौरान राजनाथ ने भी बारहा तज़किरा किया ऑपरेशन सिंदूर का, उसकी नई जहतों का, उसकी नई डायमेंशंस का। और कल परसों आपने देखा होगा लखनऊ में नई फैक्ट्री लगाई है उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल की, मौसूफ वहां पे पाए जा रहे थे। भारत इस वक्त ब्रह्मोस को मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने एक टेस्ट फ्लाइट की है और 800 किलोमीटर की रेंज तक उसको ले जाना चाहते हैं, और साथ साथ उसकी जो रफ्तार है उसको भी तेज़ करना चाहते हैं। ब्रह्मोस का काफ़ी इस्तेमाल भारत ने किया। अभी जो हाल ही में जंग हुई पाकिस्तान और भारत की मई के महीने में, आप यूं समझिए कि वो जितने तैयारियों में हैं, वो जितने पुरजोश हैं, उतना ही हम सबमिसिव और इररेलेवेंट होके बैठे हुए हैं कि यानी ये तो बात ही कोई नहीं, ज्यादा हम दीगर मामलात हैं। इस जंग के बारे में भी कुछ दोस्त ये कहते हैं कि यार बस जंग को होती को खास नजर नहीं आती, तो मैं भी एक ही बात करता चला आ रहा हूं, और मजाल है 1 इंच की भी उसमें कोई तब्दीली वाकई हो। मेरा पुख्ता यकीन है कि ये जंग होनी है, ये जंग अटल है, क्योंकि इस जंग ने गेम चेंजर का रोल प्ले करना है। मैं कैसे मान लूं कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हो तो गेम चेंजर ही ना हो। तो भाई पाकिस्तानी तो इस बात पे लड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं भाई। हमें तो नहीं पता कि जंग होना है नहीं होना है। हाँ, अगर पाकिस्तान, इतना जरूर पता है कि पाकिस्तान अगर कोई भी कोशिश
करेगा आतंकवादी घटना, मतलब प्रयास करेगा अरे भारत के अंदर यार, में, हमारे फौज के ऊपर में। इन भिखमंगों की हमेशा ही फटी रहती है गौरव भाई, फालतू की फट रही है यार। पीएम मोदी चलो ठीक है आईएनएस विक्रांत पे पहुंच गए, इससे पहले कभी बॉर्डर पे नहीं गए क्या? हर दीपावली पे जाते हैं यार, दीपावली अपने सैनिकों के साथ में मनाते हैं। ये कोई पहली बार थोड़ी ना हो रहा है यार। इस बार चलो ठीक है वहां पे चले गए, नेवी के साथ में मिलके दिवाली मना रहे हैं यार। और नहीं जाहिलों की डिफेंस, फटती है यार इनके लिए। और यार डिफेंस को मजबूत तो जाहिर सी बात है यार, अगर 80-90 डॉलर का बजट है हमारा, बिलियन, ठीक है, तो हथियार तो कुछ ना कुछ तो आते ही रहेगा ना यार। कभी राफेल का डील होगा 114, या फिर Su-57 का हो, चाहे S-500 का हो, या फिर तेजस जो अपना है वो उसको और ज्यादा उसका डील हो जाए HAL के साथ में कि हमें और एयरक्राफ्ट चाहिए, चाहे हेलीकॉप्टर्स हो, टैंक्स हो, एंड जो मतलब बहुत सारी चीजें हैं यार, एयर टू एयर हो, मिसाइल्स हो। अभी सुनने मिल रहा है कि एयर लोरा भी शायद वो इंडिया जल्द आ जाएगा। तो ऐसी ऐसी मैं पता नहीं अब इस बार ब्रह्मोस का 800 किलोमीटर घुसेगा पाकिस्तान में कि एयर लोरा घुसेगा। मैं चाहता हूँ कि एयर लोरा की खबरें सामने आए, मजा ज्यादा मजा आए। आएगा वैसे। हाँ यार उसका अलग ही बनेगा, है ना? लोरा उसका घुसा अलग दिया। ही एयर के साथ लोरा घुसा दिया। हाँ मजा तो उसी में आएगा। तो वो अलग ही मजा आएगा हेडलाइन सुनने में पाकिस्तान में। देखो हमें तो नहीं पता ये जंग होना, इतना लेकिन जरूर पता है कि पाकिस्तान अगर अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा, और जो पाकिस्तान नहीं आएगा ये भी एक रियलिटी है। अफगानिस्तान पे इन लोगों ने कोशिश किया कि चलो कुछ टाइम अफगानिस्तान से लड़ लेते हैं, क्योंकि एक बात बताओ यार दोस्तों, अगर अरे पाकिस्तान यार एक और खबर आई है अमेरिका से, और ये पाकिस्तान के मेजर ने दी है, आदिल रजा को जानते हो ना? आदिल रजा ने दिया है। उसने बोला है अमेरिका की ऑफिशियली कोई मतलब उस पे मिनिस्ट्री ने ये मतलब बयान दिया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामले में हम पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। और अच्छा उन्होंने खुल के बोला है कि हाँ पाकिस्तान ने मतलब गलत कार्रवाई की है अफगानिस्तान में। अच्छा ऐसा है क्या? देखा नहीं मैंने। हाँ मतलब उसने बोला है, अब ये पता नहीं है कहाँ पे, वो खुद बोल रहा है। देखो लेकिन ये तो ठीक है, चलो मान लिया अफगानिस्तान में साथ नहीं देगा, लेकिन एक रियलिटी तो ये भी है डीसी की, जिस दिन भारत फिर ठोकेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान को पता है कि केवल और केवल अमेरिका ही है जो पाकिस्तान को टूटने से बचा सकता है। 1971 में अमेरिका के हाथ पैर पाकिस्तान ने पकड़े, लेकिन फर्क ये था कि 1971 में अमेरिका इवन पाकिस्तान का रेस्क्यू करने आया भी था, लेकिन क्योंकि रशिया हमारे साथ खड़ा था उस समय, तो पाकिस्तान टुकड़ा हो गया। यानी कि अमेरिका नहीं बचा पाया तो पाकिस्तान दो भागों में बट गया। तो अमेरिका बचा ले तो पाकिस्तान बच सकता है, अमेरिका ना बचा पाए तो पाकिस्तान का टुकड़ा होना तो कंफर्म है भाई, कंफर्म है, ये बात तो क्लियर है एकदम। तो अब देखना यही है कि क्या होता है। जैसा कि हमारे आर्मी चीफ ने कहा था कि भूगोल इस बार बदला जाएगा जब भी अगली बार मौका मिलेगा। तो अब देखना वही है कि क्या भारत भी इस बार वो मेंटालिटी के साथ जाएगा कि हाँ अब अगर इस बार घुस गए हैं तो अब पीछे वापस होंगे नहीं हम। प्लस अमेरिका किस हद तक पाकिस्तान का साथ देता है ये भी देखना होगा। क्या फिर से पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका अपना जो है नेवल शिप यहाँ भेजेगा, वो भी देखना होगा हमें। तो बाकी जंग का बिल्कुल, अगर हम हथियार खरीद रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, तो वो चीन के लिए भी है, वो पाकिस्तान के लिए भी है। और यार कौन नहीं करता तैयारियां, हमारे पास पैसे हैं तो हम कर रहे हैं। हमारी फौज को मजबूत तो बिल्कुल बनाना ही है यार। आज बॉर्डर सिक्योर होगा डीसी तभी तो और भी कुछ हो सकता है, तभी पॉलिटिक्स भी रहेगा, तभी इकोनॉमी भी रहेगा। बॉर्डर सिक्योर नहीं होगा, आज यूक्रेन देख लो हाल, ठीक है, कितना भी अच्छा हो सब कुछ हो, पैसे नहीं भाई, तुम्हारे पास वैसा फौज नहीं था तो पहले गए। हालत खराब है यूक्रेन में आज, सभी लोग छोड़ के भाग गए, हमारे लोग कहाँ जाएंगे भाग के। जाहिल लोग हैं। अपने आर्मी चीफ के बारे में बात नहीं करेंगे जो न्यूक्लियर धमकी देता है बार बार हाँ आके। उसके बारे में बात नहीं होगा। उसके बाद प्लस पाकिस्तान की तो फौज डीसी, पाकिस्तान के पास भारत के अलावा है कौन? तो अगर पाकिस्तान भारत के साथ ही रिश्ते अपने ठीक कर ले, पाकिस्तान की फौज यहाँ पे आतंकवादियों को भेजना बंद कर दे, ठोकम ठोक इनका होना बंद हो जाए, तो बजट काय का यार? अफगान के लिए आपको थोड़ी बजट चाहिए फिर 8-10 बिलियन का पाकिस्तान बजट। नहीं, पाकिस्तानी फिर ये भी बोलने शुरू कर देंगे कि फौज किस काम की है, फिर फौज को हटाओ यहाँ से, फेंको फौज को कहीं, हाँ फिर किस काम की है। बिल्कुल। तो इनका पूरा का पूरा जो वजूद है ना, वजूद जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान का, वो भारत के साथ लड़ने में ही है। भारत दुश्मनी और ये काम वही करेंगे, आगे भी लड़ भी नहीं सकते हैं तो वही काम करेंगे जो ये लंबे समय से करते आ रहे हैं, आतंकवादियों को भेजना, आतंकवादियों को सपोर्ट करना, बॉर्डर क्रॉस कराने में।
और अगर कोई घटना घट गया तो डेफिनेटली पाकिस्तान का जो ये शक है ना, ये जो डर है, ये सच्चाई में बदलते हुए ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं बाय द वे, वैसे कमेंट कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे आज इवनिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए आप सब। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।